टर्की फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टर्की फिटर ऑल इसरो एग्जाम की टेट सीरीज थर्ड को सोल्व आउट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 2 टेट सीरीज को सोल्व आउट कर चुके हैं और फ्रेंड्स इसी नाम से हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। टर्की फिटर ऑल इसरो एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन साथियों ने वह प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वह प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा, कास्ट के वस्तुओं से कील बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हथौड़ा है। हैमर यूज्ड फॉर ड्राइविंग नेल्स आउट ऑफ वुडन आर्टिकल, यानी लकड़ी के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास डबल फेस हैमर, बॉल पेन हैमर, सॉफ्ट हैमर, कला हैमर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 10/12/2016 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कला हैमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कला हैमर। कला हैमर कैसा होता है ये आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस भाग के द्वारा कील को निकाला जाता है, इस भाग के द्वारा कील को निकाला जाता है, ये हो जाता है कला हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यदि एक पेंच को M12 × 1.25 में अभिहित किया गया है तो 1.25 अभिहित करता है। इफ ए थ्रेड इज डेजिनेटेड एज M12 × 1.25, 1.25 डेजिनेटेड इज। ऑप्शन है हमारे पास डायमीटर ऑफ द थ्रेड, पिच ऑफ द थ्रेड, एंगल ऑफ द थ्रेड, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड रूट ऑफ द थ्रेड। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 10/12/2016 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए M12 होता है व्यास, ठीक है, और ये होता है पिच, तो ये हो जाएगा पिच ऑफ द थ्रेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक छिद्र के विवर्धन एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग ए होल इज नाउन एज, यानी फिनिशिंग ए होल, होल को फिनिश करने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है हमारे पास काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग, स्पॉट फेसिंग। फ्रेंड, यह क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 25/9/2016 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड होल को फिनिश करने की क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिमिंग। ठीक है, ड्रिलिंग होता है, होल करने की जो क्रिया होती है उसको ड्रिलिंग कहते हैं, और रिमिंग होती है होल को फिनिश करना। ठीक है, होल को फिनिश करना, तो वह होता है रिमिंग। ठीक है फ्रेंड, काउंटर बोरिंग क्या होता है। फ्रेंड, काउंटर बोरिंग की यदि बात की जाए तो किए गए सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े साइज का गोल सुराख बनाया जाता है जिसमें सॉकेट हेड वाले स्क्रू या बोल्ट का हेड आसानी से बैठ जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये स्क्रू है यानी बोल्ट है, बोल्ट का जो हेड है वो सरफेस के बराबर लाना, तो ये हो जाता है सॉकेट हेड बोल्ट, यानी ये जो क्रिया की जाती है ये होती है काउंटर बोरिंग। इस क्रिया में क्या किया जाता है फ्रेंड, पहले छोटा होल किया जाता है कुछ निश्चित दूरी तक, ठीक है, यानी ब्लाइंड होल, फिर उसके बाद कुछ गहराई तक ये बड़ा होल किया जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है फ्रेंड ये होती है काउंटर बोरिंग। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, संक्रमण फिट का एक उदाहरण है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन फिट। ऑप्शन है हमारे पास रिंगिंग फिट, नहीं रनिंग फिट, एक्सपेंशन फिट, रिंगिंग फिट, श्रिंकेज फिट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 22/12/2012 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिंगिंग फिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ढलुआ लोहा में मौजूद कार्बन कण की मात्रा होती है, द कार्बन कंटेंट इज कास्ट आयरन इज द रेंज। ऑप्शन है हमारे पास 2 से 4%, 0 से 2%, 5 से 8%, 8 से 10%। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 10/12/2017 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वह कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए 2 से 4%। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला संयोग सबसे अधिक तापमान देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम कॉम्बिनेशन गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सी एलपीजी ज्वाला यानी फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 10/12/2017 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक तापमान कौन सी फ्लेम देती है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, रोपण मशीन में द्रुत प्रतिगमन यंत्रावली का प्रयोग करने से कर्तन स्ट्रोक धीमी गति से चलता है और तेजी से प्रतिगमन स्ट्रोक लाता है, मतलब लौटता है। कर्तन स्ट्रोक और प्रतिगमन स्ट्रोक के बीच का अनुपात क्या है, बाय यूजिंग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन ए शेपिंग मशीन द कटिंग स्ट्रोक मूव्स स्लो एंड रिटर्न स्ट्रोक फास्ट। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के बीच का हमें अनुपात बताना है। तो फ्रेंड ऑप्शन है हमारे पास 2:3, 3:2, 5:3 और 3:5। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 10/12/2016 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के बीच का जो अनुपात होता है वह कितना होता है, 3:2। ठीक है, देखिए इसको विस्तार से समझते हैं। पहले कटिंग स्ट्रोक, ठीक है, कटिंग स्ट्रोक पूछा था, और अब क्या है, रिटर्न स्ट्रोक और कटिंग स्ट्रोक के बीच का अनुपात क्या है फ्रेंड, 2:3। ठीक है, अब देखिए इसको विस्तार से समझते हैं। शेपर का कौन सा स्ट्रोक अधिक समय लेता है, जिसका अनुपात ज्यादा है, शुरू में 3 है, ठीक है, शुरू में 3:2 है, तो ये ज्यादा है, तो वह अधिक समय लेगा, अर्थात कटिंग स्ट्रोक होगा। ठीक है, और शेपर का कौन सा स्ट्रोक कम समय लेता है, तो जिसका अनुपात कम है, 2:3 है, तो वह कम समय लेगा, अर्थात रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहां से क्लियर हो गया। और रिटर्न स्ट्रोक मैकेनिज्म लगाया ही इसलिए जाता है ताकि वापसी में कम समय लगे। यह बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, अनुभाजन शीर्ष यंत्रावली किसके साथ काम करता है, इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क विद। ऑप्शन है हमारे पास रैक एंड पिनियन वर्म एंड 1 गियर, 2 हेलिकल गियर, 2 बेवल गियर। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 10/12/2016 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्म एंड वर्म गियर। ठीक है, देखिए इसको विस्तार से देखते हैं। जहां पर 2 शाफ्टें क्रॉस में कार्य करती हैं तो वहां पर किस गियर का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड 1 गियर का प्रयोग करते हैं। जहां पर 2 शाफ्टें क्रॉस में कार्य करती है फ्रेंड, कार्य। ठीक है, और देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, किस गियर के द्वारा अधिक अनुपात लिया जाता है, तो फ्रेंड वहां पर राइट आंसर हो जाएगा वर्म गियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कौन से गियर व्यवस्था का इस्तेमाल करके बिना गति अनुपात को बदले क्षैतिज के वर्तुल गति को ऊर्ध्वाधर में बदला जाता है, विच गियर अरेंजमेंट यूज टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल चेंज इन स्पीड रेशियो। ऑप्शन है फ्रेंड हमारे पास 2 स्पर गियर, 2 हेलिकल गियर, 2 बेवल गियर, वर्म एंड वर्म गियर। यह क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स 10/12/2016 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बेवल गियर। ठीक है फ्रेंड, देखिए
क्षैतिज के वर्तुल गति को ऊर्ध्वाधर गति में बदला जाता है। सर्कुलर मोशन को हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो फ्रेंड इसका बेवल गियर इसका राइट आंसर है। ठीक है, बेवल गियर फ्रेंड, यदि बेवल गियर ऑप्शन में नहीं होता तो फ्रेंड यहां पर रैक एंड पिनियन गियर इसका राइट आंसर होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड? एक ही औजार से प्रभेदन एवं काउंटर सिंकिंग के संयुक्त प्रचालन को कहते हैं। द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विद वन टूल इज नाउन एज। ऑप्शन है हमारे पास सेंटर ड्रिलिंग, गैंग ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 25/9/2016 टेक्नीशियन भी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग एक ही टूल के द्वारा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सेंटर ड्रिलिंग। सेंटर ड्रिलिंग में जो क्रिया की जाती है एक ही ऑपरेशन एक ही टूल के द्वारा की जाती है। ड्रिलिंग भी और काउंटर सिंकिंग भी एक ही टूल के द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अंकित चिन्ह के साथ सुविधाजनक अंतरालों में छिद्रित चिन्ह लगाते हुए स्थिर चिन्ह को क्या कहते हैं? परमानेंट मार्क्ड मेड बाय प्लेसिंग पंच मार्क्स एट कन्वेंट इंटरवल अलोन ए मार्क्ड लाइन इज नाउन एज। परमानेंट मार्क। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास पंच मार्क, विटनेस मार्क, लाइन मार्क, ड्रिल मार्क। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 10/12/2017 टेक्नीशियन भी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, परमानेंट मार्क यानी लाइनों को पक्का करने के लिए जो पंच यूज करते हैं हम। और यहां पर एक चीज यदि हम इंग्लिश के लैंग्वेज से रिलेट करें तो यहां पर विटनेस मार्क है। विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच यूज किया जाता है? तो यानी परमानेंट मार्क। परमानेंट मार्क में कौन सा पंच यूज किया जाता है? तो फ्रेंड विटनेस मार्क वाला पंच यूज किया जाता है, यानी डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विटनेस मार्क। ठीक है, विटनेस मार्क का प्रयोग किया जाता है। परमानेंट मार्क लाइनों को पक्का करने के लिए फ्रेंड विटनेस मार्क पंच का प्रयोग किया जाता है, यानी डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने पिछली सीरीज में भी आपको कराया था कि विटनेस मार्क करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहां से देखिए हम यहां से पता कर सकते हैं कि विटनेस मार्क परमानेंट मार्क करने के लिए विटनेस मार्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? एक घर्षण व्हील में ग्रेड किसे सूचित करता है? इन ए ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोट द। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेन साइज, टाइप ऑफ एब्रेसिव, हार्डनेस, स्ट्रक्चर। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 10/12/2017 टेक्नीशियन भी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्रेड है, ग्रेड किसे सूचित करता है? ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनेस। देखिए, हार्डनेस इसका राइट आंसर है। व्हील का जो हार्डनेस है उसको ग्रेड कहते हैं। इसको विस्तार से देखते हैं। फ्रेंड देखिए, ग्रेड क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड है वो क्या होता है? जितनी शक्ति से बॉन्ड एब्रेसिव को पकड़ता है तो उसे व्हील की हार्डनेस, देखिए ये तो होगी हार्डनेस, या व्हील का ग्रेड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जितनी शक्ति से बॉन्ड एब्रेसिव को पकड़ता है उसे व्हील की हार्डनेस भी कहेंगे और व्हील का ग्रेड भी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, यानी एक ही लाइन में क्या कहेंगे हम? व्हील की हार्डनेस को व्हील का ग्रेड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहते हैं फ्रेंड? ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? जिस पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेन साइज को आपस में जोड़ा जाता है उसे ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव के बीच में जितना अंतर रखा जाता है वह व्हील का स्ट्रक्चर यानी संरचना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्रेसिव। फ्रेंड एब्रेसिव क्या होता है? एब्रेसिव बहुत ही कठोर यानी कड़ा पदार्थ है जिसमें असंख्य कटिंग एज होते हैं।
असंख्य कटिंग एज। कटिंग एज मतलब जो धातु को काटते हैं, जिसके द्वारा हार्ड धातुओं को आसानी से काटा जाता है, ये होते हैं एब्रेसिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्जा चक में एक कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। टू ट्रू ए जॉब प्रिसाइसली इन ए फोर्जा चक द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज ए। देखिए यहां से पता लगता है ट्रू, यानी जॉब को ट्रू करने के लिए जो फोर्जा चक में किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डायल टेस्ट इंडिकेटर विद ए मैग्नेटिक बेस, ट्राई स्क्वायर। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 10/12/2017 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्जा चक में जो जॉब को ट्रू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड डायल टेस्ट इंडिकेटर, मैग्नेटिक बेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉइस क्लैम्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास वॉइस क्लैम्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है प्रोटेक्टेड हार्डजा, क्लैम्प द वर्क पीस रिगार्डली, प्रोटेक्टेड द फिनिश सरफेस, प्रिवेंट द मूवेबल जा बीइंग फील्ड। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 21/4/2018 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिष्कृत सतह को सुरक्षित करने के लिए, यानी प्रोटेक्टेड द फिनिश सरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जॉब होते हैं, जो फिनिश जॉब होते हैं फ्रेंड, यानी परिष्कृत पृष्ठ, यानी प्रोटेक्टेड द फिनिश सरफेस, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए वॉइस क्लैम्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, वॉइस क्लैम्प पर नर्लिंग नहीं होती है, जिसके द्वारा वो जॉब पर निशान नहीं आते हैं। जॉब पर निशान से बचाने के लिए वॉइस क्लैम्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बेंच वॉइस को समांतर जबड़ा वॉइस कहा जाता है क्योंकि द बेंच वॉइस इज कॉल्ड एज पैरेलल जॉ वॉइस बिकॉज। पैरेलल जॉ वॉइस क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास इट कैन होल्ड द जॉब हैविंग पैरेलल साइड, it is fixed parallel to soft floor, its width of jaw are parallel, it movable jaw moves parallel to the fixed jaw। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 21/4/2018 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बेंच वॉइस है, बेंच वॉइस को समांतर जबड़ा वॉइस क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके जो मूवेबल जा है वह स्थिर जा के समांतर चलता है। मूवेबल जा मूव्स, जो मूवेबल जा मूव करता है तो पैरेलल टू द फिक्स जा के समांतर चलता है, इसलिए इसको पैरेलल जा वॉइस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विद ए वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास सब स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, जीरो रीडिंग, लिस्ट काउंट। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 21/4/2018 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम माप, वह न्यूनतम माप जो वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से ली जाती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट। अल्पतमांक कहते हैं इसको हिंदी में, तो लिस्ट काउंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कम से कम जो वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप ली जाती है तो फ्रेंड उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन वाइज दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में किसी भी अभिष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाइज कैन बी सेट एट एनी एंगल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। ऑप्शन है फ्रेंड हमारे प्लेन वाइज, फिक्स्ड मशीन वाइज, यूनिवर्सल वाइज, स्विवल वाइज। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 21/4/2018 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वह वॉइस बतानी है हमको कि जिसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तलों में अभिष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल वाइज। यूनिवर्सल वाइज ऐसी वाइज है, इसको
स्विबल भी किया जा सकता है और किसी एंगल में सेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चादरी धातु कर्मिक की निहाई को कहा जाता है। ए शीट मेटल वर्क्स एनविल इज नाउन एज। ऑप्शन है हमारे पास स्टेक, हैमर, चीजल, स्निप। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 2/6/2019 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शीट मेटल में जो एनविल यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्टेक कहते हैं फ्रेंड। स्टेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगर मृदु इस्पात का अभिविस्तारित कर्तन वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है तो डाया 20 मिलीमीटर प्रवेदन बिट के लिए अपेक्षित घूर्णन वेग आरपीएम कितना होगा? देखिए फ्रेंड, ये जो आप 20 मीटर प्रति सेकंड देख रहे हैं ये एग्जाम में गलत लिख दिया गया है। मैंने ये दिखाने के लिए आपको दिखाया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सही दिखाया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या दिखाया है? इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील, यहां पर 20 मीटर प्रति मिनट है और मीटर प्रति मिनट किसकी वैल्यू होती है? कटिंग स्पीड की। यहां पर राइट है और यहां पर हिंदी में गलत लिख दिया गया है। तो यानी इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को करेक्ट किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आप राइट करते हैं तो उसको राइट माना जाता है, ठीक है। जबकि हिंदी में अगर आप राइट करते हैं तो यहां पर आप देख ही सकते हैं हिंदी में गलत लिख दिया गया है। यहां पर इन्होंने 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो फ्रेंड यहां पर ये चीजें नोट करने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड आरपीएम रिक्वायर्ड फॉर ए डाया 20 mm ड्रिल बिट। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 2/6/2019 टेक्नीशियन विफिटर में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास 320 आरपीएम, 1050 आरपीएम, 120 आरपीएम और 2100 आरपीएम। तो फ्रेंड फॉर्मूला है हमारे पास कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी आरपीएम बटे 1000। अब हमें आरपीएम याद करना है तो फ्रेंड बटे का जो 1000 है ये गुना में जाएगा, क्योंकि बटे की चीज जब संख्या बटे में हो और बराबर से उधर ले जाने पर गुना में जाती है। तो कटिंग स्पीड इंटू 1000 इक्वल टू पाई डी इंटू आरपीएम। अब आरपीएम हमें यहां पर कांस्टेंट रखना है क्योंकि आरपीएम हमें निकालना है। तो ये गुना में है, गुना की चीज जब बराबर से उधर लेकर जाते हैं तो भाग में जाती है। जब संख्या गुना में हो तो बराबर से उधर ले जाने पर भाग में जाती है। तो फ्रेंड आरपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई डी। अब चलते हैं, देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है। कटिंग स्पीड क्या हो गया? मीटर प्रति मिनट, ठीक है। और डी इक्वल टू क्या है? डाया 20 mm और पाई का मान कितना होता है? 22/7। आरपीएम इक्वल टू ये वैल्यू जो है हमें सूत्र में रखना है, हमने रखा। अब जो 7 है फ्रेंड ये 7 ऊपर जाएगा ऐसे। देखिए जो 20/1000 है, 20 गुना 1000 है, हमने ऐसे रखा। अब 20 गुना 1000 के बटे में कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये उल्टा हो जाता है भिन्न। जब संख्या के नीचे भिन्न हो, भिन्नों से जब भाग दी जाती है तो निचले वाली जो भिन्न होती है जो हर में होती है तो फ्रेंड वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। 7 बटे क्या हो गया? 22 गुना 20। अब ये मान हमें यहां पर कैलकुलेशन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है फ्रेंड? 3500/11। अब 11 से जब 3500 को भाग देंगे तो फ्रेंड कितना आएगा? 318.18, ठीक है फ्रेंड। आरपीएम इक्वल टू क्या आ गया? 318.18। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑप्शन में पॉइंट में आंसर नहीं है। जो हमारा ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है यानी दशमलव में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आरपीएम क्या आ गया? 320। आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो दशमलव में नहीं है, हमारा आया है 318.18। तो इसके नजदीक वैल्यू क्या है? 320। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 320 आरपीएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी कोण पासों को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल है। द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ ए जॉब। ऑप्शन है हमारे पास सेवेज फाइल, नाइफेज फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी तिरुवनंतपुरम 22/12/2012 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इंटरनल में कोई जॉब है हमारे पास, ठीक है, सपोज इस टाइप की जॉब है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड, इंटरनल राइट एंगल यानी अंदर से हमें ये राइट एंगल बनाना है, तो इसके लिए जो फाइल है वह होती है हैंड फाइल। फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैंड फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, सेफ एज फाइल है या सुरक्षित कोर फाइल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह क्वेश्चन आपका इसरो तिरुवनंतपुरम 22/12/2012 टेक्नीशियन बी फीटर में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।